ये जीव और भगवान का झगड़ा है। भगवान कहते, ए जीव तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं कृपा कर दूंगा। जीव कहता है, महाराज अगर मैं शरण में आया, आपने कृपा नहीं की तो क्या होगा? भगवान आप पहले कृपा कर दो तो देखना मैं शरणागति का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। यही समस्या है। ये मुंह से तो हम बोलते हैं राम का नाम, लेकिन भीतर अभी श्रद्धा नहीं है। ऐसा कैसे कि कुछ जीव तो भगवान की ओर चल पड़े और कुछ लोग अभी भले वो पीएचडी हो, डीलेट हो, उनकी श्रद्धा ही नहीं बनती है। तो ये श्रद्धा की आधारशिला क्या है? हम अगर सच्चिदानंद चाहते हैं तो भगवान की ओर जाना होगा। उनको कैसे जाने? उनमें कैसे श्रद्धा हो, उनसे कैसे प्रेम हो। अभी वर्तमान में हम लोग राधे राधे तो बोलते हैं, सीताराम तो बोलते हैं, नमः शिवाय भी बोलते हैं, लेकिन मुंह से बोलते हैं, श्रद्धा नहीं। जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। मान लो आप कहते हैं राम नाम सत्य है, कल आप ट्राई करना, आपका जो पड़ोसी है उसका दरवाजा खटखटाना, और वो जब दरवाजा खोले आप बोलने लग जाना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो तो डर जाएगा, अरे बाबा मेरे आंगन में ये क्या अशुभ बात बोल रहे हो? अशुभ बात? मैं तो राम का नाम ले रहा हूं। अरे नहीं नहीं, वो तो किसी के मरने पर बोला जाता। तो तुमको क्या डर लग रहा? तुम ऐसे बोलोगे मेरे घर में कोई मर जाएगा। ये मुंह से तो हम बोलते हैं राम का नाम, लेकिन भीतर अभी श्रद्धा नहीं है। मंदिर में भी हम बोल देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या बोल रहे हैं? भगवान आप ही, एव मने ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता है, त्वमेव सर्वम, लेकिन अंदर विश्वास नहीं। एक व्यक्ति वो पहाड़ियों पर गया तो खाई थी एक जगह, वो ज्यादा कोने में चला गया दृश्य सीनरी देखने के लिए। अब गलती से उसका पैर तो फिसलने लगा खाई की ओर, कोई बचाव नहीं। तो जैसे स्पीड में गिर रहा था उसने एक झाड़ी को पकड़ लिया, वो झाड़ी से लटक गया। उसके पैर आकाश में लटके हुए थे और अपने हाथों से उसने झाड़ी को पकड़ा हुआ था। अब उस मुद्रा में उसको भगवान की याद आई, हे महादेव बचाओ, मैं जब छोटा था तो मम्मी के साथ मैं त्रिनेत्रेश्वर मंदिर आता था, उसकी बात तो बंद कर दिया, लेकिन बचपन में आता था, आज आप मुझे बचा लो। तो भगवान ने सुन लिया, एक आकाशवाणी हुई नीचे से। महादेव ने कहा मैं सब देख रहा हूं और तुमको बचाने का निश्चय किया है। तुम एक काम करो, वो झाड़ी को छोड़ो, मैं नीचे से पकड़ लूंगा तुमको। अब उसने देखा, उसने कहा महादेव आप एक काम करो, आप पहले मुझे पकड़ लो, उसके बाद मैं छोड़ता हूं। महादेव ने कहा ऐसे नहीं होगा, पहले तुम छोड़ो तब मैं पकड़ूंगा। उसने कहा अगर मैंने छोड़ दिया आपने पकड़ा नहीं तो क्या होगा? तो यही समस्या है। भगवान कहते ए जीव तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं कृपा कर दूंगा। जीव कहता है महाराज अगर मैं शरण में आया, आपने कृपा नहीं की तो क्या होगा? फिर संसार भी छूट जाएगा, आप भी नहीं मिलोगे, न खुदा ही मिले, न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भगवान आप पहले कृपा कर दो तो देखना मैं शरणागति का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा।
लेकिन पहले आपको कृपा करनी होगी। और भगवान कहते हैं, हे जीव ये पट्टी मत पढ़ाओ, मैं कृपा कर दूं और तुम शरण में न आओ, अंगूठा दिखा दो मुझे, अबाउट टर्न हो जाओ, तो तुमको पहले शरण में आना होगा, तब मैं कृपा करूंगा। ये जीव और भगवान का झगड़ा है। अब भगवान तो अपने नियम से चलेंगे, उनको हम झुका नहीं सकते, हमको ही नियम को समझ के श्रद्धा करनी होगी। तो ये श्रद्धा की आधारशिला क्या है? ऐसा कैसे कि कुछ जीव तो भगवान की ओर चल पड़े और कुछ लोग अभी भले वो पीएचडी हो, डीलेट हो, उनकी श्रद्धा ही नहीं बनती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भाई देखो, ये क्रम होता, पहले किसी चीज को जानते हो तब उसमें परतीति यानी श्रद्धा होती, तब उससे प्रेम होता, ये क्रम चलता। मान लो कि आप सड़क पर चल रहे थे, आपको एक अंगूठी मिल गई, आपने कहा अरे भाई ये ज्वेलरी यहाँ पे उठाया उसको, फिर आपने संदेह के साथ देखा, आजकल तो कृत्रिम ज्वेलरी होती है, पता नहीं होगी 100 रुपए की, खास उससे प्रेम नहीं हुआ, किंतु आपने पॉकेट में डाल दी। अगले दिन आपने सोनार की दुकान में दिखाया, क्यों जी ये अंगूठी का मूल्यांकन करेंगे? सोनार ने चेक किया, ये तो 24 कैरेट, ये होगी 10,000 की अंगूठी। 10,000 की अंगूठी ऐसे ही मिल गई। अब वो अंगूठी से आपका प्रेम बढ़ गया, 10,000 की चीज है भाई, उसको एन कैश कर देंगे तो 10,000 मिल जाएंगे। कुछ दिन बीते तो आपके जीजाजी आ गए सूरत से, वो जौहरी थे, तो जीजाजी को आपने दिखाया, ये अंगूठी में जो पत्थर है कितने का होगा? जीजाजी ने कहा अरे ये तो असली हीरा है, तो 10 लाख की अंगूठी है। जीजाजी मजाक मत करें, मजाक नहीं कर रहा, मुझे 9 लाख में बेच दो। अब आपको जीजाजी से कंफर्म हो गया ये तो 10 लाख की अंगूठी। आपने कहा मेरी तो लॉटरी खुल गई, अली साहब अब तो नई मोटर गाड़ी खरीद लेंगे, वो देखो सड़क पे मिल गई हमको। उस अंगूठी से आपका प्रेम हो गया। अंगूठी वही है, जब आपकी बुद्धि का ज्ञान था ये तो 100 रुपए की, तो उससे प्रेम नहीं था। जब बुद्धि ने कहा नहीं ये 10,000 की है, तो 10,000 के बराबर का प्रेम हो गया। और जब बुद्धि ने निश्चय किया कि ये तो 10 लाख की है, तो 10 लाख के बराबर का प्रेम हो गया। यानी बुद्धि के डिसीजन के अनुसार प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपको वहां पर कोई कीर्तन नहीं करना पड़ा, 10 लाख की अंगूठी, 10 लाख की अंगूठी, 10 लाख की अंगूठी, 10 लाख की अंगूठी, केवल जाना तो विश्वास हो गया, तो प्रेम भी हो गया। ये जाने बिनु न होई परतीति। तो हम लोग अगर भगवान को जानेंगे नहीं ये कौन है, क्या है, कैसे है, तो फिर भगवान में विश्वास कैसे होगा? और अगर विश्वास नहीं होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? इसीलिए हमारा वेद कहता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। ये जीव भगवान को जानो तो मृत्यु में इस भाव सागर से पार हो जाओगे। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई, ये माया की पाश जो है ज्ञात्वा देवम, भगवान को जानने से कटेगी। तो एक स्टेशन पर हम लोग आ गए कि हम बेचारे अज्ञान में पड़े हुए, बुद्धि का विपर्य,
इस मिट्टी के शरीर को मैं माने हुए इत्यादि, लेकिन समाधान मिला कि भगवान के सन्मुख होना है और उसके लिए भगवान को जानना होगा।